जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एवरेज के पार्ट 3 को। एवरेज के पार्ट 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिन्होंने एवरेज के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। एवरेज के पार्ट 3 को क्लियर करने के लिए हमने एसएससी जीडी 2022 की सभी शिफ्टों में आए हुए एवरेज के 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब देखो आपकी दो क्लास दी हुई हैं, क्लास ए है और क्लास बी है। जो क्लास ए है मान के चलते हैं, जो क्लास ए है उसमें जो टोटल स्टूडेंट है आपके एक्स है, और जो क्लास बी है उसमें मान के चलते हैं जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके ये आपके वाई हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो जो क्लास ए है इसका एवरेज आपको 50 दिया हुआ है, तो क्लास ए का टोटल कितना हो जाएगा, नंबर की एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो नंबर आपके एक्स है और एवरेज आपका 50 है, तो 50x आपका टोटल हो जाएगा। इसी टाइप से जो क्लास बी है, क्लास बी में जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके वाई हैं और इसका एवरेज 80 है, तो टोटल निकालने के लिए एवरेज की नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 की वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80y हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्लास ए है और क्लास बी है दोनों को मिलाने पर इनका जो एवरेज है 60 है। अब देखो दोनों का एवरेज आपका 60 है और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि जो क्लास ए है इसमें टोटल स्टूडेंट आपके x हैं और जो क्लास बी है इसमें आपके टोटल स्टूडेंट y हैं। तो ये भी देखो आपके a और b है, ये भी आपका a और b है, ये a और b कंबाइन है, ये आपका अलग अलग दिया हुआ है। और आपको निकालना है क्लास a और क्लास b में जो स्टूडेंट है उनका रेशो है क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 0 इन सभी तीनों में दी हुई है। यहाँ आपका बचा 5x, यहाँ आपका बचा 8y और जो 6 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 6x हो जाएगा और 6 की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए x वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें x नहीं है वो एक तरफ। अब देखो ये आपका 6x है, x वाले पॉइंट इधर ले लेंगे, ये आपका माइनस का 5x हो जाएगा। ये आपका 8y पहले से दिया हुआ है, ये 6y को इधर ले लेंगे, ये माइनस का 6y हो जाएगा। यहाँ आपका 2y बचा और यहाँ आपका x बचा। अब रेशो निकालना है तो क्या करेंगे, जो y है आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ आपका 2 बचा, अपॉन में 1 होता है। आपको निकालना है x इज टू वाई, x रेशो y आपका कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। जो क्लास A है उसमें आपके x स्टूडेंट थे, जो क्लास B है इसमें आपके y स्टूडेंट, तो इसका रेशो आपको 2:1 निकल के आया। और 2:1 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको n लिखना होगा, n का मतलब नंबर होता है, उसके बाद आपको a लिखना होगा, a का मतलब एवरेज होता है। अब देखो जो क्लास a है मान के चलते हैं क्लास a में आपके x स्टूडेंट है और जो क्लास b है इसमें आपके जो टोटल स्टूडेंट है ये आपके y हैं, ये आपने मान लिया। जो क्लास a है इसमें एवरेज आपको 50 दिया हुआ है और जो क्लास b है इसका एवरेज आपको 80 दिया हुआ है। अब देखो ये आपके a और b अलग अलग दिए हुए हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। अब देखो इनको जोड़ने पर जो a और b दोनों क्लासेस हैं इनका जो एवरेज है 60 है, ये आपका 60 दिया हुआ है। और a और b में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने हो जाएंगे, a में आपने x माना था और b में आपने y माना था, ये हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका सम इसके सम के इक्वल हो जाएगा, तो x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सम निकालने के लिए, ये आपका 50x हो जाएगा। y की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 80y हो जाएगा। उसी टाइप से देखो 60 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 60x प्लस y हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब देखो 0 इन तीनों में है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ आपका 5x बचा, यहाँ आपका 8y बचा और जो आपका 6 दिया हुआ है 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 6x हो गया, ये आपका 6y हो गया। अब रेशो निकालने के लिए x वाले पॉइंट एक तरफ और जिसमें x नहीं है वो एक तरफ। ये आपका 6x दिया हुआ है, जो आपका 5x है ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका माइनस का हो गया। उसी टाइप से आपका 8y है और जो 6y है इसे यहाँ लाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका 2y हो गया। और देखो 6x माइनस 5x, यहाँ आपका x बचा
और आपको रेशो निकालना है दोनों क्लासों में जो स्टूडेंट है उनका रेशो है क्या। जो y है आपका अपॉन में आ जाएगा, यहाँ आपका 2 बचा और अपॉन में 1 होता ही होता है। तो दोनों क्लासेस का जो रेशो है ये आपका 2:1 निकल के आ जाएगा। तो 2:1 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आप जिस भी मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर आपको दिया हुआ है और पूरी टीम का औसत स्कोर आपको फाइंड करना है, एवरेज स्कोर आपको निकालना है। तो एवरेज स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालने के लिए इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 2 और 7 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, 2 29, 29 9 38, 38 और 2 40, 40 का 0 यहाँ से लगी 4, 4 7 11, 11 और 2 13, 1 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 5 32, 32 और 1 33। तो आपका 330 आगे निकल के। और जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर हैं ये आपके 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ी आपके नीचे आ जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 11 या 33 होता है तो आपका 30 पे जाएगा। तो एवरेज स्कोर आपका 30 आ गया। और 30 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 छात्रों की कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और भूगोल की परीक्षा में उनका एवरेज स्कोर 64 है। यदि तीनों छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64, 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पर लिया गया तो सही औसत आपको निकालना है। तो करेक्ट एवरेज आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या लिखना था, राइट वाली कंडीशन और क्या लिखा गया, रॉन्ग वाली कंडीशन। दो कंडीशन दी हुई हैं। अब देखो 54 लिखना था, 54 के स्थान पे क्या लिख दिया, 44 लिख दिया। तो राइट वाला प्लस होगा और जो रॉन्ग वाला है ये आपका माइनस होगा। उसी टाइप से 64 लिखना था और 64 के स्थान पे 46 लिख दिया। उसी टाइप से देखो 67 लिखना था और 67 के प्लेस पर 61 लिख लिया गया। अब देखो क्या करेंगे, जो राइट वाले हैं इनको ऐड करेंगे और जो रॉन्ग वाले हैं इनको ऐड करेंगे। तो 4 4 8, 8 7 15, हाँसी लगी 1, 6 18, तो 185 लिखना था। ये आपके प्लस के हैं। उसी टाइप से देखो ये रॉन्ग वाले गलती से क्या लिख दिया, 4 6 10, 1 11, हाँसी लगी 1, 5 4 9, 9 6 15, 151 लिख दिया। ये आपके माइनस के हैं, ये लिखना था। अब देखो कितना लिखने से रह गया, ये आपको निकालना है। 185 में से 151 लेस करेंगे तो आपका 34 निकल के आ गया। तो 34 आपको और लिखना पड़ेगा। जो आपका 34 निकल के आया है ये आपके नंबर में डिवाइड होगा। जो टोटल नंबर है स्टूडेंट के, ये आपके 25 स्टूडेंट हैं, तो 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से डिवाइड करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। 4 चौक 16 का 6, हंस लगे 1, 4 12 13 और अपॉन में 100 आ गया। तो इसे 1.36 लिखा जा सकता है। तो आपका 1.36 आ गया। तो पहले जो एवरेज था 64 था और देखो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका प्लस का आ रहा था 1.36, इसको हम ऐड कर देंगे तो आपका 65.36 आ जाएगा। जो आपका करेक्ट एवरेज स्कोर है 65.36 है और ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत क्या होगा। अब देखो ये आपके 4 नेचुरल नंबर हैं स्टार्टिंग वाले, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया और इनका करना है क्यूब, घन करना है। तो 1 का क्यूब आपका इस टाइप से करना पड़ेगा। तो सभी पे हम क्यूब लगा देंगे और इनका एवरेज आपको फाइंड करना है। अब देखो 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस का साइन, 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, 3 का क्यूब आपका 27 हो गया और 4 का क्यूब आपका 64 हो गया। और देखो आपके 4 नंबर हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। अब इसको ऐड करेंगे, 1 8 9, 9 27 36, 36 और 64, 100 होता है और अपॉन में 4 है और 100 को 4 से डिवाइड देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो 25 आपका एवरेज होगा और 25 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। जो डिस्टेंस है कांस्टेंट दिया हुआ है, बराबर दूरी दी हुई है, और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। जब देखो दूरी आपकी निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से इसको हम कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × XY, मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और अपॉन में कर देते हैं दोनों स्पीडों का जोड़, मतलब x + y। अब देखो 2 आपको दिया हुआ है, पहली स्पीड आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी स्पीड आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपॉन में कर देंगे दोनों स्पीडों का जोड़, मतलब 75 + 100, तो आपका 175 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से, आपका आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 25 × 7 = 175 होता है और 25 × 3 = 75 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 600 आ जाएगा, और अपॉन में 7 दिया हुआ है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो आपका होता है 7×2 = 56, आपका 4 बचा, 40 हो गया, 7×5 = 35, तो 5/7, तो 85 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। और 85 से 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड से करने के लिए हमें सिर्फ स्पीड चाहिए, ठीक है। पहली स्पीड आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी स्पीड आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ये वाला जो मेथड है केवल निश्चित दूरी पे अप्लाई होगा, जहाँ आपका डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है वहाँ आपका ये वाला मेथड लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस आपका है कितना? अब देखो 75 और 100, डिस्टेंस निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 75 और 100, इनका एलसीएम आपका 300 आ गया, और 300 को देखो 75 से भाग देंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ये आपका टाइम निकल के आएगा। उसी टाइप से 300 को 100 से भाग देंगे तो आपका 3 निकल के आ गया, ये आपका टाइम हो गया। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस आपका है कितना, अब देखो 300 मीटर तो एक तरफ का हो गया, आपकी 2 स्पीड है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 3 = 6, तो 600 आ गया। और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम आपका ये हो जाएगा 4 और 3 = 7, तो 7 आपका टोटल टाइम हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7×2 = 56, 7×5 = 35 और 5/7, तो 85 से 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आ चुका है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। आपको देखो जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ जो डिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है, निश्चित दूरी नहीं है, बराबर दूरी नहीं है। जब बराबर दूरी नहीं हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है कितना? 8 किलोमीटर आपका ये हो गया, प्लस का साइन, और देखो 12 किलोमीटर आपका ये हो गया, और जो 18 किलोमीटर है एक आपका ये हो गया, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आता है टोटल टाइम। टाइम कितना लिया गया है? टाइम इसमें दिया नहीं है तो टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इस केस में देखो आपका टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 8/4, तो 8/4 होता है 2 घंटे, तो यहाँ से 2 घंटे का टाइम निकल के आ गया। यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 12/3, तो 3 × 12, तो यहाँ से 4 घंटे का टाइम निकल के आ गया। उसी टाइप से यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 18/2, मतलब 18/2 होता है 9, तो आपका 9 घंटे यहाँ निकल के आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, अब देखो 18 और 12 30 होता है, 30 और 8 38, तो आपका 38 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम हो गया 2 × 4 = 6, 6 × 9 = 15, ये आपका 15 हो गया। अब इसको देखो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपका आएगा 15 दूनी 30 और ये 15 × 25 = 75, तो 2.5 समथिंग आ रहा है। अब देखो 2.5 आपका समथिंग इसमें आ रहा है, 2.53, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 2.53 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसमें देखो जो शॉर्टकट वाला रूल है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कांस्टेंट नहीं है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो इसमें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे, और देखो इस 7वां क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से, डेविएशन मेथड से और एलिगेशन वाले मेथड से। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। टोटल जो स्टूडेंट हैं आपके 60 दिए हुए हैं, और उनमें से जो 25 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज स्कोर है 96 दिया हुआ है, और शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले। पूरी कक्षा के औसत अंक आपको फाइंड करने हैं। तो इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। अब देखो बेसिक मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको n लिखना है, n का मतलब नंबर होता है, फिर आपको a लिखना है, a का मतलब एवरेज होता है। टोटल आपके देखो 60 स्टूडेंट हैं, और गणित में इनका एवरेज स्कोर क्या है ये आपको निकालना है। तो पूरी कक्षा का जो औसत अंक है एवरेज है, मान लेते हैं x है। उसके बाद देखो उनमें से जो 25 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज आपका 96 है, मतलब इनमें से 60 में से जो 25 हैं इनका एवरेज आपको 96 दिया हुआ है, और शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले हैं। टोटल आपके 60 है, 25 हो गए, तो शेष कितने बचे? 35 बचे, और 35 का जो एवरेज है 84 दिया हुआ है। अब देखो ये भी आपके 60 हैं, और 25 + 35 ये भी आपके 60 हैं। तो इनका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब देखो 5 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो 5 से काटेंगे 12 पे जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, और 5 × 7 = 35 होता है। तो इनका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो नंबर की जब एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम निकल के आ जाएगा। तो 12 के x से करेंगे तो आपका 12x हो गया। उसी टाइप से देखो 5 की जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 30, हाथ लगी 3, 5 × 9 = 45 और 3 × 48, ये आपका 480 हो गया। फिर देखो 7 × 4 = 28, 7 × 8 = 56 और 2 = 58, ये आपका 588 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 480 + 588 900, ये आपका 1068 हो गया ऐड करने पर। ये आपका 12x है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो 12 × 8 = 96 होता है, 10 108 बचा, 12 × 9 = 108 होते हैं। तो x की जो वैल्यू है आपकी 89 आ चुकी है, और आपको निकालना था जो पूरी कक्षा है उसका एवरेज क्या है। जो पूरी कक्षा है ये आपका 60 वाला था, इनका एवरेज आपका कितना आया, 89 आया, और 89 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से करेंगे। डेविएशन मेथड से करने के लिए हमें एवरेज एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। एवरेज आप कुछ भी मान सकते हैं, 96 ले लो, 100 ले लो, 84 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, पर ऐसा मानो जिससे आपकी एक वैल्यू 0 हो जाए। या तो आप 84 मान के चलो या फिर 96 मान के चलो। मान के चलते हैं जो एवरेज है आपका 96 है। जो एवरेज आपने माना है उसको इन सभी संख्याओं में से लेस करना होता है। x में से लेस करेंगे तो x - 96 हो जाएगा। 96 - 96 ये आपका 0 हो गया। 84 - 96 तो माइनस का 12 आ गया। या फिर ये कह सकते हैं x - 96 हो गया, और 96 - 96 0 हो गया, और 96 से देखो 84 कितना कम है, माइनस का 12 कम है। अब देखो टोटल आपके 60 स्टूडेंट हैं, ये भी आपके टोटल 60 स्टूडेंट हैं। तो इनका जो सम ऑफ डेविएशन होगा इसके सम ऑफ डेविएशन के बराबर होगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 5 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, ये आपका 12 पे कट रहा है, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो 12 की यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, तो 12 × x - 96। अब देखो 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 7 क्या करेंगे, 12 × 7 = 84 होते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, ये आपका 12 हो गया। 12 से 12 कैंसिल आउट, तो x, ठीक है, ये माइनस का 7 दिया हुआ है, और माइनस का 96 आपके इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका 89 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 89 है, और x आपने क्या माना है, पूरी जो क्लास है उसका एवरेज। तो पूरी क्लास का जो एवरेज है 89 है, और 89 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब एलिगेशन मेथड से करने के लिए हमें पता है जो टोटल 60 स्टूडेंट हैं, इनमें से जो 25 स्टूडेंट हैं इनको यहाँ लिखना है, और जो
आपके रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, मतलब 35 बचे, इनको यहाँ लिखना है। जो 25 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज आपको 96 दिया हुआ है, ये हमने यहाँ लिख लिए। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं इनका एवरेज आपको 84 दिया हुआ है, ये हमने यहाँ लिख लिए। और हमें निकालना है जो टोटल आपके 60 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज है कितना। तो मान के चलते हैं इनका एवरेज आपका ये है। तो यहाँ से हम नंबर का रेशो निकाल लेते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। तो 5:7 का रेशो निकल के आ गया। ये आपका इधर आता है, तो 5:7 आपका इधर आ गया। अब देखो जो आपकी बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या में से इसको लेस करना पड़ता है, और जो छोटी संख्या होती है इन दोनों में से देखते हैं। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से जो रेशो निकल के आया ये वाला, इसको लेस करेंगे। 96 - 7 तो आपका 89 आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसमें जोड़ना पड़ता है। बड़ी संख्या में से लेस करते हैं और छोटी संख्या में जोड़ते हैं। 84 + 5 89। तो जो पूरी क्लास है उसका एवरेज स्कोर आपका 89 आया, और 89 आपका बी ऑप्शन में है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि H अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और 15,600 रुपये प्रति माह खर्च करता है, उसकी प्रति माह बचत की गणना करनी है। अब देखो सीधी सी बात है, आय में से 1/3 की बचत हो रही है, तो यहाँ 3 चीज़ें हैं। एक आपकी आय है, और दूसरी आपकी बचत है, सेविंग होगी, और फिर आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो देखो जो अपॉन में दिया हुआ ये आय है, तो टोटल आय आपकी 3 है। तो आय में से जो बचत हो रही है 1 है, तो 3 में से 1 की बचत हो रही है। तो खर्चा कितने का हो रहा है, तो 3 में से 1 जाएगा, तो आपका 2 का खर्चा हो रहा है। और क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, यदि 15,600 रुपये प्रति माह खर्चा दिया हुआ है। 15,600 आपका प्रति माह खर्चा है, लेकिन खर्चा आपका है कितना, 2। तो 2 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि ये 2 की वैल्यू है। और आपको निकालना है उसकी प्रति माह की बचत है कितनी, सेविंग है कितनी। तो सेविंग आपकी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। तो आपका 7,800 रुपये की सेविंग निकल के आ जाएगी। और 7,800 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 62 हैं और वह छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है। महेश द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, ये आपको निकालना है। आप देखो ऐसे क्वेश्चनों में जिसको हम 3 मेथड से करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल मेथड से हम इसको कर लेते हैं। सिंपल मेथड से करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो नया विषय है वो पुराने जो 5 विषय हैं उनके एवरेज से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो देखो ये आपका छठा विषय है, और जो 6th सब्जेक्ट है इसमें आपके 71 है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, और इसका नंबर क्या और एवरेज क्या दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो 5 विषयों का जो एवरेज था 62 है, और 62 से ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका 9 निकल के आ गया। जो 9 है इसको डिवाइड करना है पूरे 6 विषयों में। ठीक है, तो आपके 5 विषय ये हैं और एक विषय आपका ये है, तो 6 विषय में इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका 1.5 ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो क्या करना है, जो पुराना वाला एवरेज है 62, इसमें 1.5 ऐड कर देना है, तो आपका 63.5 आ गया। और 63.5 आपका नया एवरेज हो जाएगा, 6 विषयों का एवरेज हो जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको n लिखना होता है, n का मतलब नंबर, फिर आपको a लिखना होता है, a का मतलब एवरेज। अब देखो 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज है आपका 62 दिया हुआ है, और नया विषय शामिल हो रहा है, ये आपका छठा विषय है, काउंटिंग में एक ही है क्योंकि ये आपका 6th सब्जेक्ट है। इसका जो एवरेज है 71 है, एवरेज कह लो या फिर छठे विषय में प्राप्त अंक कह लो, बात एक ही है। अब देखो 5 और 1 6, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, और 6 सब्जेक्ट में क्या एवरेज है ये आपको फाइंड करना है। तो मान के चलते हैं जो आपके पूरे 6 सब्जेक्ट हैं इनका एवरेज आपका x है, ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, तो इनका जो सम होगा इसके सम के बराबर होगा। तो इसके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 30, ये आपका कितना हो गया, 300 हो गया, और साथ में 10 हो गया, तो 310 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। 1 की 71 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा,
और 6 की x से करेंगे 6x हो गया। अब ये आपका 381 हो जाएगा ऐड करने पर, ये आपका 6x है। अब देखो 6 से इसको भाग देंगे, अब 6 चंगड़े 36, 2 बचा, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, तो 63.5 आ गया। तो 63.5 आपका x की वैल्यू है और x आपने माना है पूरे जो 6 सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज, और 63.5 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। अब देखो एलिगेशन मेथड से करने के लिए हमें पता होता है एक तो आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपने यहाँ लिखा, और एक आपका छठा सब्जेक्ट है, मतलब काउंटिंग में आपका एक ही है। जो 5 सब्जेक्ट है इनका एवरेज आपका 62 दिया हुआ है, और जो आपका छठा सब्जेक्ट है इसका एवरेज आपका 71 दिया हुआ है। तो 5 + 1 ये आपके 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं, और 6 सब्जेक्ट का टोटल का एवरेज आपको फाइंड करना है। तो मान के चलते हैं टोटल का एवरेज आपका ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, अब नंबर का रेशियो में दिया हुआ है 5:1, तो क्या करते हैं इनके बीच में गैप देखते हैं कितने का गैप है। अब 62 और 71 इनके बीच में आपका 9 का गैप है, तो 9 का गैप हो गया। तो 9 का जो गैप है इन दोनों में डिवाइड किया जाएगा और वो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, तो इसके हिस्सा कितना होगा, 5 ऊपर और अपॉन में 6 नीचे, 5 और 1 6 होता है इस टाइप से। अब देखो ये आपका 9 × 5 = 45 हो गया और अपॉन में 6 है, तो करो 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, तो 7.5 हो गया। मतलब इसका जो हिस्सा है ये आपका 7.5 हो गया। टोटल आपका 9 था, जब इसका 7.5 है तो इसका 1.5 होगा। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में से लेस करते हैं, और जो छोटी संख्या है छोटी संख्या में ऐड करते हैं। तो ऐड करो 62 + 1.5, तो 63.5 हो गया। चेक करना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में से लेस करेंगे, 71 में से ये जाएगा तो 63.5 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन मारा है। कैसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई मतलब बॉटम से चोटी तक, बॉटम से टॉप तक जा रहा है, और उसकी यात्रा में उसकी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखो ये आपका बॉटम है और ये आपका टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है। दोनों की स्पीड दी हुई है, तो दूरी हमारी कांस्टेंट है, बराबर दूरी है, आने की भी वही दूरी है और जाने की भी वही दूरी है। जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × xy, मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़, मतलब x + y। तो देखो 2 लिखो, और जो पहली स्पीड है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपॉन में कर देंगे इन दोनों का जोड़, 6 और 10 16 होता है। अब देखो इसको 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ये आपका 5 से 15 हो गया, 15/2। तो यहाँ से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है, और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों दूरी आपकी कांस्टेंट दी हो तो उस केस में इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट वाले मेथड से। तो उसमें सिर्फ हमें स्पीड चाहिए। पहली वाली स्पीड आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी वाली स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस केस में हमें निकालना होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं, 6 और 10। इसका एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। अब देखो 30 को 6 से भाग देंगे आपका 5 आ गया, और 30 को 10 से भाग देंगे आपका 3 आ गया। ये आपका टाइम निकल के आ जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है रियल में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस है आपका कितना है, 30 है, लेकिन 30 देखो 2 स्पीडों के लिए कितना हो जाएगा, 30 + 30 60 हो जाएगा। तो आपको 60 रखना है। यदि आपकी 3 स्पीड दी होती तो आपका 90 हो जाता। तो टोटल टाइम आपका कितना ये वाला है, 5 और 3 8, ये आपका 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 8 × 7 = 56 और 8 × 5 = 40। तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 11th क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कारखाने में लगातार 5 महीने में ये अमाउंट दी हुई है, इतनी इकाइयों का उत्पादन होता है।
छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीने का औसत उत्पादन 7200 हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से करेंगे। डेविएशन मेथड से बहुत आसान हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उनको सबसे पहले हम लिखेंगे। ये आपकी 5 महीने की इकाइयाँ हैं और छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए जिससे 6 महीने का औसत 7200 हो जाए। तो मान के चलते हैं छठे महीने में x इकाइयों का उत्पादन होना चाहिए। अब देखो ये आपका देखते हैं, तो आपके 6 महीने हो गए, तो ये भी आपके 6 महीने हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब दोस्तों आपके 6 महीने हो गए और 6 महीनों का जो एवरेज है आपका 7200 आपको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, डेविएशन मेथड में हम एवरेज मान के चलते हैं। एवरेज आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज ऐसी वैल्यू मान के चलो जिससे एक वैल्यू आपकी 0 हो जाए। तो मान के चलते हैं जो एवरेज है आपका 7200 है। जो 7200 निकल के आया है इसको इन सभी में से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 7200 से ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 282 ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। उसी टाइप से देखो ये 7200 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 1752 ज़्यादा है, तो 1752 हम यहाँ लिखेंगे। उसी टाइप से जो 6524 है इससे कितना कम है, ये आपका माइनस का 676 आ जाएगा। ये आपका कितना ज़्यादा है, 8 4 12, ये आपका 1232 ज़्यादा है, तो 1232 आपके इधर आ गया। ये आपका कितना कम है, ये माइनस का 632 कम है, ठीक है। तो जो आपका एवरेज है इसमें से लेस करेंगे तो x माइनस 7200 हो जाएगा। और देखो 7200 माइनस 7200 ये आपका 0 हो गया। जो आपने एवरेज माना है उसको इन सभी में से लेस करना है और लेस करने के बाद आपकी ये अमाउंट आ जाएंगे। अब देखो ये भी आपके 6 मंथ है और ये भी आपके टोटल 6 मंथ है, तो इनका जो सम ऑफ डेविएशन है एक दूसरे के बराबर होगा। ये आपके काउंटिंग में एक मंथ आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनकी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो जो प्लस प्लस वाली अमाउंट है उनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका 282 प्लस 1752 प्लस 1232, इनको हम ऐड करेंगे तो आपका 3266 आ जाएगा ऐड करने पे। अब देखो इसके बाद जो माइनस माइनस वाले हैं उनको हम ऐड करेंगे, 676 638 और 7200, इनको ऐड करने पे हमारा आएगा 8514, तो माइनस का 8514 आ गया, ठीक है। और देखो प्लस का x आपको दिया हुआ है और बराबर में देखो इसका सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब 8514 माइनस का है और प्लस का है 3266, तो आपका 5248 आ जाएगा माइनस का। और जो ये वाली वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आपकी प्लस की हो जाएगी, तो x की जो वैल्यू है 5248 हो जाएगा। और x आपने माना था छठे महीने का उत्पादन, ठीक है। तो छठे महीने में जो इकाइयों का उत्पादन होगा वो 5248 होगा और 5248 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12th क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी यदि ये पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ आपका डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब देखो जो टोटल टाइम है ये तो हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। टोटल टाइम आपका 13 घंटे है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं 3 घंटे है, 3 4 7 7 6 13, तो 13 घंटे आपका टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, टाइम दिया और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले वाले केस में देखो स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 50 थी 150 होता है, तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से निकल गया। उसके बाद देखो दूसरे केस में स्पीड आपका 60 है और टाइम आपका 4 है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो 4 6 24, तो आपका 240 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जो तीसरा केस है इसमें 6 घंटे हैं और इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड इंटू टाइम ये आपका तीसरे केस के लिए डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो 65 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 390 आ जाएगा, तो 390 किलोमीटर। अब इनको ऐड करेंगे, अब देखो 150 प्लस 240 प्लस 390, तो आपका ये हो गया 780 हो गया। तो 780 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, अपॉन में 13 है नीचे। अब 13 से काटेंगे भैया, 13 6 78, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी।
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 13 क्वेश्चन करेंगे। 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 हैं। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, एक आपकी राइट कंडीशन होती है, एक आपकी रॉन्ग कंडीशन होती है। अब देखो 6 लिखना था और 6 के प्लेस पर 10 लिख दिया। जो राइट वाला है ये आपको ऐड करना था और रॉन्ग वाला आपको माइनस करना है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा लिखा गया या फिर कितना कम लिखा गया। तो यहाँ वैसे ही पता चल रहा है ये आपका प्लस का 6 है, ये माइनस का 10 है। तो करेंगे, ये आपको माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 4 आपका ज़्यादा लिखा गया है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल आपके 8 विद्यार्थी हैं, तो 8 में इसको डिवाइड किया जाएगा तो आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 0.5 आ गया। पहले एवरेज आपका 7 था, तो ये आपका 0.5 से कम हो जाएगा। तो 7 माइनस 0.5, तो आपका 6.5 का एवरेज निकल के आ गया। तो 6.5 आपका सही औसत है, करेक्ट एवरेज है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 14th क्वेश्चन करेंगे। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को नए एक श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, बदला जाता है, चेंज किया जाता है। नए श्रमिक का वजन आपको ज्ञात करना है। अब देखो जो नया वाला वर्कर है, न्यू श्रमिक है, तो उसका वेट कितना होगा? तो सीधी सी बात है। अब देखो ये पुराना वाला था, इसका वेट हमारा 58 kg है। जो नया श्रमिक है तो उसका कम से कम इतना वेट ज़रूर होगा, जिससे एवरेज में 2.8 की वृद्धि हो रही है। तो साथ में 2.8 भी आपको ऐड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई किससे करनी है? जो आपके टोटल श्रमिक हैं। तो टोटल श्रमिक आपके 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि नई श्रमिक के आने से जो एवरेज वेट है ये 2.8 kg बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है ये आपका 1 पे बढ़ रहा है, तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 28 बढ़ेगा। तो 58 में 28 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 58 आपका दिया हुआ है और 2.8 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। अब देखो 50 और 20 70, 70 और 16 86, तो आपका 86 किलोग्राम ये आपका जो नया श्रमिक है, नया वर्कर है, उसका एवरेज वेट होगा या फिर वेट होगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15th क्वेश्चन करेंगे। 15वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत। जो आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं इनके क्यूब का जो एवरेज है और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य अंतर आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो घन का औसत है, जो पहली 5 प्राकृतिक संख्या है इनका घन निकाल लेते हैं पहले। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है और 5 का क्यूब आपका 125 होता है। इनका एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज हमें पता है, इनको ऐड करेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड दे देंगे। ये इनका एवरेज हो गया। और क्या करना है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। तो जो आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है इनका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और इनका जो औसत आएगा, इन दोनों के मध्य कितना अंतर है ये निकालना है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो इनको भी 5 से डिवाइड किया जाएगा। अब इसको देखो ऐड कर लेते हैं। 1 और 8 9 होते हैं, 9 और 27 36, 36 और 64 100, 100 और 125 आपके 225 होते हैं। तो 225/5 हो गया। इसी टाइप से इनको ऐड करेंगे। 1 4 5, 5 9 14, 14 16 30, 30 और 25 55, ये आपके 55 हो गए और अपॉन में 5 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25, इसको काटेंगे 11 पे जाएगा, 11 पंजे 55 होते हैं। अब 45 माइनस 11, तो आपका 34 निकल के आ गया। तो इनके बीच जो डिफरेंस है 34 का है और 34 आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 16th क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूरी जो है, डिस्टेंस जो है निश्चित है, कांस्टेंट है, बराबर दूरी है।
आने का भी वही है और जाने का भी वही है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 इंटू पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़। अब देखो 2, पहली स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपॉन में दोनों स्पीडों को जोड़ा जाएगा। 80 और 60 ये आपका 140 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 होगा, और देखो 8 6 48, 480 हो गया, तो 480/7 हो गया। अब इसको और छोटा करेंगे। अब देखो डिवाइड करने पे 7 6 42, 6 बचा, 7 8 56, तो 4/7, 68 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, दूरी आपकी कांस्टेंट है, निश्चित है, बराबर दूरी है, तो इसमें हम दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपको स्पीड चाहिए। पहली स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 और 80, इसका एलसीएम आपका 240 आ जाएगा। अब 240 को 60 से भाग देंगे तो आपका 6 चौक 24 होता है, तो 4 आ जाएगा। ये आपका टाइम निकल के आ गया। इस वाले केस में देखो 240/80, 8 के 24 होते हैं, आपका 3 निकल के आ गया। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो कुल दूरी बट्टे कुल समय, जो टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा? 240 होगा। लेकिन 240 देखो एक स्पीड के लिए 2 स्पीड दी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 240 प्लस 240, तो आपका 480 आ जाएगा। और जो टोटल टाइम है ये आपका 4 और 3 7 हो जाएगा। अब 480 को 7 से भाग देंगे तो 68 से ही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। आपको जो भी अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 17वां क्वेश्चन करेंगे। 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। इसमें लिखा हुआ है जो a है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज है। तो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उनको लिखो 1 2 3 4 5। यदि इनका एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। 1 और 5 6, 6/2 3 हो गया। या फिर ये कह सकते हैं आधे नंबर इधर हटाओ, आधे नंबर इधर हटाओ, जो बीच वाला नंबर है ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज आपका 3 है और एवरेज आपका ए दिया हुआ है, लिखा हुआ है जो ए है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को औसत है। तो ए की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ चुकी है। अब दूसरा केस रीड कर लेते हैं। और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। तो इनका स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और इनका जो एवरेज आएगा ना वो बी की वैल्यू है। तो इनका एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड देना पड़ेगा। तो 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड देंगे। अब 1 4 5, 5 9 14, 14 16 30, 30 और 25 55। तो 55 को 5 से भाग देंगे, 11 आ जाएगा। और जो 11 है ये आपका बी है, तो बी की वैल्यू आपकी 11 होगी। और आपको निकालना है ए और बी का औसत है क्या, मतलब दोनों का एवरेज है क्या। ए प्लस बी का एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड देना पड़ेगा दोनों को जोड़कर। ए का मान 3 है और बी का मान 11 है, तो 3 और 11 14 होते हैं और 14 को 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो एवरेज है 7 आएगा। और 7 आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 19वां क्वेश्चन करेंगे। 19वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है रानी घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है। अब यहाँ पता चल रहा है जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जाने की जो दूरी है और जो आने की दूरी है वो बराबर है, कांस्टेंट है। और यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी आपको निकालना है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस केस में जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2 इंटू पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़। अब देखो 2
और पहली स्पीड आपकी 30 है, दूसरी स्पीड आपकी 20 है, और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़ 30 और 20 आपका 50 होता है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 6, 6 चौक 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब देखो दूरी आपकी कांस्टेंट हो तो इस वाले केस में एवरेज स्पीड को हम दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमें सिर्फ स्पीड चाहिए, पहली स्पीड आपकी 30 है, दूसरी स्पीड आपकी 20 है। हमें डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एलसीएम चाहिए। अब देखो 30 और 20, इसका एलसीएम आपका 60 आ गया। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? 60 को 30 से भाग देंगे, 2 आ जाएगा। 60 को 20 से भाग देंगे, 3 आ जाएगा। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस आपका कितना? 60 है, लेकिन ये एक स्पीड के लिए है, 2 स्पीड के लिए डबल हो जाएगा और 3 स्पीड के लिए 3 गुना हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 है, तो 120 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और जो टोटल टाइम है 2 और 3 5 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना 20 क्वेश्चन करेंगे। 20वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि पी क्यू और आर इसका एवरेज ए है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस लाइन को पढ़ लेते हैं। इनका एवरेज आपका ए दिया हुआ है। अब देखो टोटल आपको निकालना है, यदि सम आपको निकालना है तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये तीनों का टोटल निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर इस टाइप से अब a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका होता है, देखो तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो 2 है इसे बाहर रखेंगे। एक बार पी क्यू, एक बार क्यू आर, और एक बार आपका ये आ जाएगा आर पी, ठीक है। तो इस टाइप से इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया हमने। और जो 3a है इसका स्क्वायर आपका 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी आपका 0 दिया हुआ है। यदि यहाँ 0 रखेंगे ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बराबर 9a स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा आपका 0 हो गया। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे तो आपका 9a स्क्वायर हो गया और अपॉन में 27 दिया हुआ है। इसको छोटा करेंगे, 9 या 27 होता है, तो a स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। अब a स्क्वायर अपॉन 3 आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपने 21वां क्वेश्चन करेंगे। 21वें क्वेश्चन में इनका एवरेज आपको फाइंड करना है। ये आपकी 5 संख्या है, तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको टोटल करना पड़ेगा। 2 और 6 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 7 29, 29 का 9 आ जाएगा, हाथ से लगी 2, 2 9 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 3 30, 1 31, 31 का 1, हाथ से लगी 3, 3 1 4, 5 6 7 और 7 और 5 12, तो आपका 12 से 19 हो गया। और देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 संख्या है, तो 5 से इनको डिवाइड दे देंगे। अब 5 से भाग देने के लिए सिंपल सा रूल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो 2 9 18, हाथ से लगे 1 3, 2 2 4 2, ठीक है, और अपॉन में 10 हो गया, तो 243.8 आ जाएगा। तो 243.8 आपका 5 संख्याओं का एवरेज है। ये आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 22 क्वेश्चन करेंगे। 22वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति P से Q तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, लेकिन Q से P तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो आने की और जाने की बराबर दूरी है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़। अब देखो 2 पहली स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और दोनों स्पीडों को जोड़ा जाएगा। 10 और 12 22 होता है। अब 2 से काटेंगे 11 पे जाएगा। अब देखो 10 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। 120/11 इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। 11 दहें के 110, 10 ऊपर बचा तो 10 से ही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। और 10 से ही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, दूरी आपकी निश्चित है, कांस्टेंट है, तो इससे हम अलग मेथड से भी कर सकते हैं। हमें स्पीड लिखनी है। पहली स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए इनका एलसीएम आपको लेना पड़ता है। 10 और 12 इनका एलसीएम आपका 60 आ गया। टाइम निकालने के लिए 60 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखो 60 को 12 से भाग देंगे आपका 5 आ जाएगा। अब देखो एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो जो टोटल डिस्टेंस है आपका 60 दिया हुआ है, लेकिन एक ही स्पीड का है, 2 स्पीड का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आ जाएगा। जो टोटल टाइम है इनको ऐड करेंगे 6 और 5, ये आपका 11 हो गया। 11 दहें के 110, 10 बचा ऊपर, तो 10 से ही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल वहीं अप्लाई होगा जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। जहाँ आपकी दूरी निश्चित नहीं है वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अपना 23rd क्वेश्चन करेंगे। 23वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात करनी है। अब देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माता और पिता, इनकी जो आयु है कितनी। तो माता और पिता दोनों को निकाल लेते हैं। अब देखो हमें पता है माता पिता सहित परिवार की जो औसत आयु 30 वर्ष है। माता पिता और 2 बच्चे, ये 4 बंदे हो चुके हैं। अब 4 बंदों का औसत 30 है, तो 4 × 12 120 हो जाएगा टोटल 4 बंदों का। और 4 बंदों के टोटल में से 2 बंदों का टोटल लेस कर देंगे, मतलब बच्चों की लेस कर देंगे टोटल आयु, तो माता पिता की जो एज है वो निकल के आ जाएगी। तो ये आपके 2 हैं, तो 12 दूनी 24, तो आपका 2 बंदों का टोटल लेस कर दिया। अब 120 - 24, तो आपका निकल के आ गया 96। जो मदर और फादर हैं उनकी आयु का जो योग है 96 वर्ष है। फिर आगे लिखा हुआ है जो पिता है माता से 4 वर्ष बड़ा है। अब मान के चलते हैं मदर की जो आयु है x वर्ष है, और जो फादर है जो पिता है उसकी आयु कितनी हो जाएगी? माता से 4 वर्ष बड़ा है पिता, मतलब x + 4 हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। मदर की आयु x है और जो पिता है इससे 4 वर्ष बड़ा है माता से। अब देखो x और x 2x हो गया, जो 4 है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका 92 हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, 2 × 8 2 × 12, तो x की जो वैल्यू है 46 आ चुकी है। आपको निकालना है पिता की आयु है कितनी। तो पिता की आयु आपकी x + 4 है, तो यहाँ रखना है, तो x में 4 ऐड कर देना है। तो 46 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो पिता की जो आयु है 50 वर्ष है, और 50 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 24th क्वेश्चन करेंगे। 24वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी 6ठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको n लिखना है, ठीक है, फिर आपको a लिखना है, फिर आपको s लिखना है, ठीक है। अब देखो n जो है आपकी 5 पारी हैं, और 5 पारियों का एवरेज आपको दिया नहीं है, डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इनको ऐड करना पड़ेगा। 8 8 16, 16 2 18, 18 और 6 24, 24 का 4 हाथ से लगी 2, 2 7 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 5 26, तो 264 इनका टोटल आ गया 5 पारियों का। और देखो ये कह रहा है 6ठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। मान के चलते 6ठी पारी आपकी ये होगी, काउंटिंग में एक ही है, और इनका एवरेज स्कोर x मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका टोटल x हो जाएगा। अब देखो 5 और 1 6, ये आपकी 6 पारी हो चुकी हैं, और 6 पारियों का जो एवरेज है 60 दिया हुआ है, और इनका टोटल आपका 360 हो जाएगा। ये भी आपकी 6 है, ये भी आपकी 6 है, तो इनका सम इसके सम के इक्वल होगा।
तो 264 प्लस एक्स बराबर 360, इसके इक्वल हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब 360 में से 264 हम लेस कर देंगे, ठीक है, तो आपका 96 निकल के आ जाएगा। तो छठी पारी आपने क्या मानी थी, x मानी थी, छठी पारी है, ठीक है। तो छठी पारी है, तो छठी पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता है, 96, ठीक है। तो 96 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमें क्या करना है, देखो 5 पारियों को टोटल लिखना है। अभी हमने जोड़ा था 264 आ रहा था, और छठी पारी में मान के चलते हैं उसने एक्स रन बनाए, ठीक है। ये 6 पारियों को टोटल हो गया, और 6 पारियों को जो औसत है 60 दिया हुआ है, तो 6 पारियों को टोटल आपका 360 होना चाहिए। अब 264 जो है इस राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस को हो जाएगा। अब 360 माइनस 264 ये आपका 96 होता है, तो 96 आपका बी ऑप्शन है। इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना 25वां क्वेश्चन करेंगे। 25वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन हैं, ए बी सी और डी। प्रत्येक सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं। चारों सेक्शन का गणित में औसत अंक क्रमशः ये दिया हुआ है। उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का गणित में औसत अंक आपको ज्ञात करना है। तो इन चारों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमें रखना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रत्येक सेक्शन में आपके 30 हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 का है, 30 का निकालना है, तो 30 आपको बाहर रख दो और इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 5 1 6 6 6 12 12 8 20 20 की 0 हाथ से लगी 2 2 4 6 6 9 15 15 और 2 17 17 और 9 26 26 का 6 हाथ से लगी 2 2 9 11 11 और 9 20 20 9 29 29 और 8 37, तो 376 निकल के आ गए यहाँ से। और देखो आप यदि 30 से सेपरेट इनको मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो 30 आपने पहले ही कॉमन ले लिया, और अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर सेक्शन में 30-30 विद्यार्थी हैं, तो 4 सेक्शन है, तो 4 3 12 120 टोटल विद्यार्थी हो गए। अब इसको छोटा करेंगे, ये आपका 4 बजाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 होते हैं। अब 376 को 4 से भाग देना है। अब 4 9 36 होता है, और 4 चौक 16 होता है, तो 94 आपका निकल के आ गया। तो 94 आपका पूरा जो 4 सेक्शन है इनका टोटल एवरेज हो जाएगा। और 94 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 26 क्वेश्चन करेंगे। 26वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है, और जो पत्नी है पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है। अब देखो 3 चीज़ें हैं, एक पति है, ठीक है, और पत्नी है, और इनका एक पुत्र है, ठीक है। ये 3 बंदे हमें दिए हुए हैं। मान के चलते हैं जो पति है उसकी आयु x वर्ष है, और जो पत्नी है पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। जब पति आपका x है तो पत्नी आपकी x - 6 होगी। और उनका जो पुत्र है, पुत्र की जो आयु है पति की आयु की 1/9 है। पति की आयु x है, इसका 1/9 है, तो x/9 हो जाएगी। ये 3 चीज़ हमें दी हुई हैं। और देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। माता पिता का यदि टोटल किया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एवरेज है। टोटल निकालने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 24 दूनी 48, ये माता पिता का टोटल हो गया। अब देखो पति और पत्नी मतलब माता और पिता, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 48 आ रहा है। अब देखो जो 6 है आपका यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका 54 हो गया। ये आपका 2x है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो x की जो वैल्यू है 27 आ चुकी है। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 27 है, और पत्नी का ही 27 - 6 21 हो जाएगा। और देखो 27/9 9 × 27, इसका 3 हो जाएगा पुत्र का। और आपको निकालना है परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु है कितनी, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 27 और 21 48 3 51, तो तीनों का टोटल 51 है। काउंटिंग में 3 है। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करो, 17 × 51 होते हैं, तो आपका 17 आ जाएगा। तो परिवार के तीनों सदस्यों की जो औसत आयु है, एवरेज एज है, वो आपकी 17 ईयर्स है। और 17 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना 27वां क्वेश्चन करेंगे। 27वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 45 और 50 छात्रों वाले दो बैचों के औसत अंक 78 और 65 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या हैं, ये आपको फाइंड करना है। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपके 45 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज 78 है, तो 45 का टोटल निकालो। तो 45 के मल्टीप्लाई कर देंगे हम 78 से, प्लस का दूसरा केस देखो, ये आपके 50 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज आपका 65 है, इसका टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 65 और अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट हैं, तो 45 + 50, तो आपका 95 हो जाएगा। अब देखो यहाँ में दिखाई दे रहा है 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से इसे काटेंगे, 19 × 5 = 95 होता है, 5 × 9 = 45 और 5 × 10 = 50। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 = 72, हाथ से लगी 7, 9 × 7 = 63 और 7 = 70 होता है। यहाँ करेंगे ये आपका 650 हो जाएगा, अपॉन में 19 है, इनको ऐड करेंगे 7 × 6 = 13, तो 1352/19 हो गया। तो 1352/19 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 28 क्वेश्चन करेंगे। 28वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसे 45 डिब्बे हैं जिनका औसत वजन 52 ग्राम है, कुछ डिब्बे नीले हैं जबकि अन्य हरे हैं। यदि 40 ग्राम के औसत वजन वाले 5 नीले डिब्बे और 43 ग्राम के औसत वजन वाले 8 हरे डिब्बे शामिल किए जाते हैं, तो अब सभी डिब्बों का औसत वजन कितना है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो चीज़ हम शामिल कर रहे हैं उनके शामिल होने से या छोड़ के जाने से हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारा एवरेज पुराने वाला 52 ग्राम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो 5 नीले डिब्बे हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो 5 नीले डिब्बे शामिल हो रहे हैं, और जो 8 हरे डिब्बे हैं वो भी शामिल हो रहे हैं इस टाइप से, तो इनको 8 हम ऐड कर देंगे। अब जो 5 डिब्बे शामिल हो रहे हैं इनका एवरेज आपका 40 ग्राम है, तो इसका कंपेयर करना पड़ेगा जो पुराना वाला एवरेज है 52 ग्राम, ठीक है। तो 40 से 52 ग्राम कितना कम है, 12 ग्राम कम है, तो माइनस का 12 ग्राम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जो 8 डिब्बे हम शामिल कर रहे हैं इनका एवरेज आपका 43 ग्राम है, तो पुराने एवरेज से हम कंपेयर करते हैं, तो पुराने से कितना कम है, ये आपका 9 कम है, तो आपका 9 आ गया, ठीक है। ये आपकी 1 की वैल्यू है, आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 ग्राम वजन कम हो रहा है, यहाँ से 8 × 9 = 72, यहाँ से 72 ग्राम वजन कम हो रहा है। अब इनको ऐड कर देंगे तो टोटल वजन कितना कम हो रहा है, 7 × 6 = 13, 132 ग्राम वजन कम हो रहा है। अब इसे इसमें से लेस कर देंगे पुराने वाले एवरेज में से, लेकिन शर्त ये है कि जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा पहले। टोटल नंबर आपका है कितना, पहले आपके 45 डिब्बे थे और 8 डिब्बे आपके शामिल हो रहे हैं। अब 45 और जो आपके 13 डिब्बे हैं इनको टोटल करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो आपका 58 निकल के आ जाएगा। 45 + 13 58 होता है, तो 58 से इसको भाग देना पड़ेगा। अब देखो 58 से इसको भाग देंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 18, 2 से काटो, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, तो माइनस का 66/29 आ गया। अब 66 को 29 से भाग देंगे, अब देखो 29 दूनी 58 होता है, तो 2.3 समथिंग आ जाएगा, तो 2.3 आपका एवरेज कम हो जाएगा। तो 52 में से 2.3 कम करेंगे, एक देखो यहाँ ले लेंगे, 10 में 3 गया, 7 बचा, तो 49.7 आ गया। तो 49.7 ग्राम आपका सभी डिब्बों का एवरेज वेट हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 29वां क्वेश्चन करेंगे। 29वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो पूरी कक्षा का औसत वजन आपको ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ है लड़कों की संख्या 50 है, टोटल आपके 80 हैं, तो यहाँ से पता चला जो बॉयज़ यदि आपके 50 हैं तो गर्ल्स आपकी कितनी होंगी, 30 होंगी। तो इसको हम 3 मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं ना, सिंपल मेथड से कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो सिंपल मेथड से करने के लिए एवरेज निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो टोटल आपके 50 लड़के हैं और 50 लड़कों का जो एवरेज है, लड़कों का जो एवरेज है 50 दिया हुआ है, तो 50 × 50 हो जाएगा। दूसरे केस में देखो 30 लड़कियां हैं और इनका जो एवरेज है कितना दिया है, 40 दिया है, तो यहाँ से टोटल निकल के आ गया।
और अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल आपका है कितना, तो 30 और 50 80 हैं टोटल, 80 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सिंपल करेंगे, ये आपका 250 हो गया मल्टीप्लाई करके, ये 3 चौक 12 120 हो गया अपॉन में 8। अब इनको ऐड करेंगे, अब देखो 250 और 120 तो आपका 370 आ गया और अपॉन में 8 है, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड देंगे, अब 8 चौक 32 होता है, 5 8 6 48 और 8 पंजे 40, तो 46.25 आ गया। तो 46.25 किलोग्राम ये हमारा औसत वजन हो गया पूरी कक्षा का। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से करेंगे। अब बेसिक मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको n लिखना है नंबर, फिर a लिखना है एवरेज, ठीक है। नंबर देखते हैं, आपके देखो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ आपके कितने थे, 50 हैं, और जो लड़कियां हैं ये आपकी 30 हैं। जो लड़के हैं इनका एवरेज आपको 50 दिया हुआ था, और जो लड़कियां हैं इनका एवरेज आपको 40 दिया हुआ है। और देखो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इनको जोड़ा जाए तो इनकी जो संख्या है 80 है, और इनका जो एवरेज है आपको निकालना है, x मान लेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमें पता है 50 और 30 80, ये भी आपके 80 स्टूडेंट हैं, तो इनका जो सम बनेगा इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 250 हो गया, ये आपका 120 हो गया, ये आपका 8x हो गया। अब देखो ये ऐड करेंगे 370 हो गया, ये आपका 8x है। अब 8 से इसको डिवाइड करना है, जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46.25 आ जाएगा, अभी हमने डिवाइड किया था, और 46.25 आपका सी ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे। अब एलिगेशन वाले मेथड से करने के लिए हमें पता है बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। जो बॉयज़ हैं इनकी जो संख्या है 50 है, और जो गर्ल्स हैं इनकी संख्या आपकी 30 है। अब जो बॉयज़ हैं इनका जो एवरेज है 50 दिया हुआ है, और जो गर्ल्स हैं इनका एवरेज आपका 40 दिया हुआ है। टोटल आपके 80 विद्यार्थी हैं, और देखो आपको निकालना है तो पूरी कक्षा का औसत वजन है क्या। जो टोटल आपके 80 स्टूडेंट हैं इनका एवरेज आपका है क्या, मान के चलते हैं इनका टोटल एवरेज आपका ये है, ठीक है। यहाँ नंबर का रेशो निकाल लेंगे तो 5:3 आ जाएगा रेशो। अब जो रेशो है यहाँ गैप देख लेते हैं, 50 और 40 कितने का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। जो 10 का गैप है ये बढ़ जाएगा और बढ़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं बॉयज़ का कितना आएगा, तो बॉयज़ का 5वां हिस्सा है, और दोनों का टोटल नीचे आ जाएगा 5 3 8। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 5 25/4 आ गया, तो 4 6 24, 4 दूनी 8, तो 6.25 हो गया। इसके साथ 6.25 है, टोटल आपका 10 था, तो यहाँ 3.75 बचा। अब देखो यहाँ देखते हैं इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, ये है, तो छोटी संख्या में हमेशा जोड़ा जाता है, तो 40 + 6.25 तो 46.25 हो गया। और जो बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या में से इसको लेस करते हैं। अब 50 में से 3.75 को लेस करेंगे तो 40.25 आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 30 क्वेश्चन करेंगे। 30वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45A + 45B, ये आपका 6750 के बराबर दिया हुआ है, और ए और बी का एवरेज आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से इसको कर लेते हैं, तो 45 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। जब 45 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका a + b बचेगा, ये आपका 6750 है। अब क्या करेंगे, a + b की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, तो 6750 जो है इसको 45 से डिवाइड देंगे, तो 5 से देंगे, 5 में 45 होता है, 5 से कम 5, 5 से 15 और 5 5 25, ये हो गया। अब 9 से डिवाइड देंगे इसको, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 150 पे गया। तो यहाँ से पता चला जो a + b है इनका जोड़ 150 है, और आपको निकालना इनका एवरेज है कितना। एवरेज निकालने के लिए 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड दो 75 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो एवरेज है 75 है, और 75 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 31st क्वेश्चन करेंगे। 31वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी। अब देखो सीधी सी बात है,
तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों का टोटल कितना होगा, तो 16 था उस टाइम एवरेज, तो 16 चौके 64 होगा, तो 64 तो ये हो गया 4 वर्ष पहले का। और यदि प्रेजेंट की बात करें तो हर सदस्य की जो आयु है 4 वर्ष बढ़ रही है, तो 4 चौक 16, जब एक सदस्य की आयु 4 वर्ष बढ़ रही है तो 4 की 16 वर्ष बढ़ेगी, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे। और एक बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी कोई एज है नहीं, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 64 और 16, ये आपका 80 हो गया। और देखो 80 है टोटल आपके 5 सदस्यों की आयु, क्योंकि जो बच्चा है उसको भी इसमें ऐड किया था, लेकिन उसकी एज कुछ है नहीं है, तो एज को हमने ऐड नहीं किया है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 5 हो चुके हैं। अब 80 को 5 से भाग देंगे, 16 पंजे 80 होता है। तो जो 5 सदस्य हैं इनका जो औसत एज है, एवरेज एज है, ये आपका 16 ईयर्स है। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड से करने के लिए आपको एन लिखना है, फिर आपको ए लिखना है। अब देखो सिंपल मेथड से करने के लिए हमें प्रेजेंट की बात करते हैं। ये 4 वर्ष पहले का एवरेज है और हमें प्रेजेंट का चाहिए, तो प्रेजेंट का निकालने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष बाद के यदि निकालेंगे तो 4 इसमें ऐड होगा। तो ये आपके 4 सदस्य हैं, इनका जो प्रेजेंट का एवरेज है ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर सदस्य की जो आयु 4 वर्ष बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, तो 16 + 4 20 हो जाएगा। अब 5वां सदस्य बच्चा है, उसका जो एवरेज एज है कुछ नहीं है, तो 0 मान के चलेंगे। टोटल आपके 5 सदस्य हो चुके हैं और 5 सदस्यों का एवरेज आपको निकालना है, x मान लेंगे। ये भी काउंटिंग में 5 है, ये भी काउंटिंग में 5 है, तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो नंबर की जब एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। इसकी इससे करेंगे तो 0 ही आ गया। 5 की x से करेंगे 5x हो गया। 5 से काट दो भैया, 16 पे गया। तो जो पूरा परिवार है, 5 सदस्यों का जो परिवार है, उसका जो एवरेज है, औसत है, 16 निकल के आ चुका है, और 16 आपका बी ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना 33 क्वेश्चन करेंगे। 33वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन आपको निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है, एक छात्र इसमें से जा रहा है और एक नया छात्र इसमें शामिल हो रहा है। जो छात्र जा रहा है उसका वेट आपका 45 किलोग्राम है, ये तो उसका रहेगा जो नया वाला छात्र है। और प्लस में देखो नए छात्र के आने से और पुराने छात्र के जाने से, है ना, तो नए छात्र के आने से जो औसत वजन है 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 3.5 किलोग्राम ये एक छात्र का वजन है, एवरेज है ना, और आपको निकालना 18 छात्र का, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका 45 है, 18 के 54 और 9, ये आपका 63 हो गया। 45 + 63 ये आपका 108 किलोग्राम हो जाएगा। तो 108 किलोग्राम आपका नए छात्र का वजन होगा, और ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, नए छात्र के आने से जो एवरेज वेट है ये 3.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, तो 45 किलोग्राम तो उसका रहेगा वजन ये वाला। और प्लस में देखो जो बढ़ रहा है ना 3.5 किलोग्राम, इसको जो पुराने वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब टोटल जो स्टूडेंट है उनसे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 34वां क्वेश्चन करेंगे। 34वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्स, वाई और जेड इनकी जो वर्तमान आयु का योग है 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ 3 बंदे हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। इनकी जो एज का रेशो है ना 5 वर्ष पहले का है, ये है 3, 5 और 7, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये 3x, 5x और 7x है, लेकिन ये है हमारा 5 वर्ष पहले का। हमें प्रेजेंट का चाहिए, तो प्रेजेंट का चाहिए तो 5 हर किसी में ऐड करना पड़ेगा, तो 5 आप यहाँ ऐड करोगे, 5 आप यहाँ ऐड करोगे। अब देखो तीनों की आयु को जोड़ेंगे, प्रेजेंट वाला केस बन चुका है, तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 165 वर्ष आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। अब देखो 3x, 5x और 7x, 7 5 12, 12 3 15x, ये 15x हो गया। और जिसमें x नहीं है उसको इधर ले जाएंगे, 5 5 10 15 हो गया, तो 15 यहाँ घटा दो डायरेक्ट, 150 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है,
तो x की जो वैल्यू है ये आपकी कितनी आई 150/15, ये कट के आपका 10 पे जाएगा। ठीक है, आपको निकालना x और z इनकी जो वर्तमान औसत आयु है कितनी। अब जो x की जो वर्तमान औसत आयु ये है और z की जो है ये आपकी ये है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x का आ जाएगा आपका 30 और 5 35 हो गया, और z का आपको हो गया 70 5 75, ये आपका 75 हो गया। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे, 110 आया और 2 से भाग दे देंगे तो आपका 55 वर्ष आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। और 55 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 35वां क्वेश्चन करेंगे। 35वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। अब देखो, नए व्यक्ति के शामिल होने से जो औसत वजन है 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसका वजन आपका 90 किलोग्राम है। ये वजन तो उसका रहेगा जो नया वाला स्टूडेंट है, और प्लस में क्या रहेगा, उसके आने से, नए स्टूडेंट के आने से एवरेज में 3 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती है। तो 3 किलोग्राम एक में वृद्धि हो रही है और टोटल आपके 34 हैं व्यक्ति, तो 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 की 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आ जाएगा, 102 और 9 ये आपका 192 किलोग्राम हो गया। तो जो नया व्यक्ति है उसका जो वेट है 192 किलोग्राम है, और 192 किलोग्राम आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 36 क्वेश्चन करेंगे। 36वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 व्यक्तियों को औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है, ये आपको निकालना है। अब देखो, पहले आपके 8 व्यक्ति थे, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं। जो हटाया गया व्यक्ति है, मान के चलते हैं उसका जो वजन है 40 किलोग्राम है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, उसके हटाने से क्या होता है, जो एवरेज है 38 किलोग्राम हो जाता है, मतलब 2 की कमी हो जाती है। तो 2 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि 2 तो हमारे पास है ही। अब देखो 2 किलोग्राम एक व्यक्ति पे कम हो रहा है। एक व्यक्ति चला गया, 8 व्यक्ति टोटल थे, 8 में से एक गया, 7 बचे, तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आपका ये है, और 2 सत्ते 14, तो आपका 54 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। तो हटाए गए व्यक्ति का जो भार होगा, जो वेट होगा, ये आपका 54 किलोग्राम होगा, और 54 किलोग्राम आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। बेसिक मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको n लिखना है नंबर, फिर आपको a लिखना है एवरेज। अब देखो 8 व्यक्ति हैं टोटल, इनका जो एवरेज है 40 दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, एक व्यक्ति हटाया जा रहा है और हटाए गए व्यक्ति का भार निकालना है, वेट निकालना है, तो मान के चलते हैं जो हटाए गए व्यक्ति उसका वेट x kg है। टोटल 8 थे, एक हटा दिया, 7 बचे। अब 7 का जो एवरेज है आपका 38 रह गया है। अब देखो ये भी आपके 7 है, ये भी आपके 7 है, तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होगा। इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 320 हो गया, ये माइनस का x हो गया। अब देखो 7 के 38 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 266 हो गया। इसको यहाँ ले जाएंगे, पहले माइनस का तब प्लस का हो जाएगा। अब 320 में से 266 हम लेस करते हैं, ठीक है। या 34 और 20 54, तो x का मान आपका 54 आ गया, और x माना था आपने हटाए गए व्यक्ति का भार, तो 54 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 37वां क्वेश्चन करेंगे। 37वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 5, 10 और x, इन 4 संख्याओं का जो एवरेज है औसत है 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो इनका जो एवरेज है 5 है, तो टोटल निकाल लेते हैं। 3, 5, 8, 8, 10, 18, 18 प्लस x। यदि इन चारों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो इनका टोटल कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 पंजे 20। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी, 20 माइनस 18 2 होता है। अब दूसरा केस देख लेते हैं। 8, 12, 15 x y का औसत 9 है। इन पाँचों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो इनका टोटल कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ने 45। अब इनको ऐड करेंगे, 8, 12, 20, 20 और 15 35, तो 35 प्लस x प्लस y। अब x का मान आपका निकल के आ चुका है। x का मान कितना है, 2 है, 2 हम यहाँ रख देंगे,
तो y की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल के आ सकती है। ठीक है, अब 45 आपका ये है, ये आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 8 निकल के आ चुकी है। आपको निकालना है x और y का मान क्रम से है कितना। x का मान 2 है, y का मान 8 है। x का मान 2, y का मान 8, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।